हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुनी की रसोई। आज हम बनाएंगे चने दाल का बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसे आप बिना ऑयल के भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल, जिसको कि मैंने अच्छे से पहले साफ़ करके भिगो दिया है। 4 से 5 घंटे में ये बहुत अच्छे से फूल जाती है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 4-5 घंटे पहले भिगोया था और ये बहुत अच्छे से अभी फूल गई है। अगर आपको बहुत जल्दबाजी में इसे बना रहे हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी में इसे भिगोइए, तो ये और जल्दी भी तैयार हो जाएगी फूल के। अभी इसमें थोड़े से ये जो दिख रहे हैं, ये चने का छिलका है, तो थोड़ा बहुत अगर है दाल में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। इसे हमें पीसना है। तो पीसने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जार। इसी के साथ जो भी मसाले इसमें डालने हैं, जो चीज़ें डालनी हैं, वो एक एक करके डाल देंगे। जिसमें कि मैंने इसमें डाला है 1 अदरक का टुकड़ा, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 हरी मिर्च आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। अगर और ज़्यादा तीखा खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हरा धनिया अगर आप चाहें तो इसी के साथ पीस लीजिए। अगर आप नहीं चाहते तो इसे कट करके बाद में डाल दीजिए। तो मैंने कट करके ही लास्ट में डाला है दाल पीसने के बाद, तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे डाली है 1 बड़ी वाली इलायची, और उसके बाद से 1 चम्मच इसमें डालेंगे जीरा, 1 चम्मच ही इसमें डालेंगे सौंफ, और आधा चम्मच डालेंगे अजवाइन। इसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसमें ज़रूर से डालिए। ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप इसको ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद से ये देखिए, सारे मसाले डाल के हमने इसको पीस लिया है। और उसके बाद से पीसने के बाद इसमें आपको पानी बहुत कम मात्रा में, अगर ऐसे ही पीस रही है तो पीस लीजिए बिना पानी के ही। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो 1-2 चम्मच पानी डाल के आप इसको पीस लीजिए। इसको ज़्यादा गीला नहीं करना है, तो बिना पानी के ही कोशिश कीजिए कि ये पिस जाए। तो ये देखिए, दोबारा से भी मैंने इसी तरह से पूरी दाल जितनी थी मैंने पीस ली है। और उसके बाद से मैंने कट करके इसमें डाल दिया है हरा धनिया, और धनिया को इसमें डालने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, ताकि धनिया दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मसाले थे वो भी सारे अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद से ये जो हमारा फिलिंग बन के तैयार हुई है, इसे रख देंगे साइड में, क्योंकि हमें अभी आटा लगाना है। तो अगर आपके पास बचा हुआ आटा रखा है सुबह का, जैसे आपने नाश्ता बनाया है तो आटा बच गया है, तो आप उससे ही इसे बना के तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं बचा है तो आप फ्रेश आटा इस तरह से लगा सकते हैं। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से आटा गूँथ लेना है। ये वही गेहूं का आटा है जिससे आप नॉर्मली रोटियां या चपातियां बनाते हैं, वही आटा आपको लेना है, गेहूं का आटा। तो ये देखिए, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम मीडियम सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, आटा हमारा अच्छे से लग गया है। इसे रख देंगे साइड में। अभी दाल में कुछ चीज़ें बची थी, जिसमें की थी मैंने लाल मिर्च और नमक। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल में नमक तभी आपको डालना है जब बिल्कुल आप इसे बनाने जा रहे हो, नहीं तो ये दाल गीली हो जाती है तो फिर अच्छे से बनता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नमक मिर्च सब अच्छे से मिक्स करके फिलिंग अपनी तैयार कर ली है। अब यहाँ से आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया है। उससे में से 1 लोई इस तरह से बड़ी सी हमें तोड़ लेनी है। थोड़ी बड़ी लोई ही तोड़नी है, क्योंकि 1 लोई से कई पीस नाश्ता बन के तैयार होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी बड़ी ही लोई तोड़नी है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से इसको हमें बेलना है। एक सीट बना के तैयार करनी है इस तरह की। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है। जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ये देखिए, इस तरह से थोड़ा इसे लंबाई में हमें बेलना है। सूखा आटा लगाते हुए आप बेलेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। उसके बाद से इसकी आप थिकनेस देख लीजिए, इस तरह की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा पतला नहीं होना चाहिए। अभी क्या करना है, इसको मैंने बेल के तैयार कर लिया है। एक आपको चाकू लेनी है या फिर पिज़्ज़ा कटर इस तरह से ले लीजिए, और इसको चारों साइड से हमें इस तरह से कट कर लेना है। इस तरह से कट करने से ना एकदम नाश्ता हमारा जो बन के तैयार होगा एकदम क्लियर बन के तैयार होगा, उसका शेप बढ़िया से आएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से कट करके बनाना है।
आप अपने मनपसंद शेप में भी इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये चने दाल का है तो सब जगह ज़्यादातर ये बनता है और अलग अलग शेप में सब लोग इसे बना के तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है, जैसी गुजिया बनती है ना उस शेप में भी ये नाश्ता बनता है, तो आप वैसे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। उसके बाद से एक एक चम्मच फिलिंग लेंगे दाल वाली और इसमें इस तरह से रख देंगे। उसके बाद से इसे देखिए एक पट्टी उठाएंगे और इसको दूसरी पट्टी में इस तरह से जोड़ देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये गेहूं का आटा है, बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से इस तरह से इसे सील कर देंगे, बिल्कुल भी हमारी दाल बाहर नहीं निकलेगी। तो इस तरह से देखिए एक पीस नाश्ता हमारा बन के तैयार हो गया है। सेम प्रोसेस से दूसरा भी मैं बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसे उठाना है और ये दूसरी पट्टी जो है इसमें हमें इस तरह से इसे चिपका देना है। ये देखिए इसी तरह से देखिए कितना आसान है, इसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। तो बहुत आसान है इसे बनाना। अगर आपने इसे नहीं ट्राई किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा पसंद आता है सबको। तो ये देखिए 2 पीस मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और इसी तरह से सारा आपको बना के तैयार कर लेना है। तो अभी इतना बनाने के बाद से यहाँ पे पानी रख देंगे गरम होने के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक भगोना, जिसमें कि मैंने 1 जग पानी डाला है। उसके बाद से इसमें लगा दिया है ढक्कन, थोड़ा सा तब तक गरम होगा, तब तक ये फटाफट से जितना भी नाश्ता हमारा बनाने के लिए अभी रखा है उसको भी बना लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे पानी अच्छे से गरम हो गया है, यानी गरम होने लगा है और नाश्ता भी हमारा तैयार है। तो इस तरह से देखिए बबल से आने लगे तो आप समझ जाइए कि गरम होने लगा है। इसी स्टेज में आप इसमें नाश्ता डाल सकते हैं। ये देखिए एक एक पीस लेंगे और इसमें इस तरह से सावधानी से डालते जाएंगे। सारा नाश्ता आपको इसमें डाल देना है, सारे पीसेस जितने भी आपने बना के तैयार किए हैं। ज़्यादा बनाना है तो आप और ज़्यादा पानी ले लीजिए। आप इसे भगोने में, कढ़ाई में, जिस भी बर्तन में बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी पीसेज इसमें डाल दिए हैं एक एक करके, और डालने के बाद से इसे हमें ढक देना है। ढक के इसे मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है 7 से 8 मिनट। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे, 7 से 8 मिनट के पहले ही आप देखेंगे कि ये सारा ऊपर, ये देखिए नाश्ता इस तरह से जितना भी था पहले जब हमने डाला था तो सारा नीचे बैठ गया था। अभी थोड़ी देर बाद देखा है तो ये देखिए सारा ऊपर तैरने लगा है। तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे ये 50% नाश्ता पक चुका है। अभी थोड़ी देर और इसे ढक के पकाएंगे और थोड़ी देर बाद ही आप इसे बंद कर दीजिए। बहुत ही अच्छे से ये पक जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इस तरह से, और ये मैं निकाल के भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए कितने बढ़िया अच्छे से पक गया है। अभी इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद से इसे हमें कट करना है। आप चाहें तो बस इसी तरह से आप इसे बिना ऑयल के फ्राई किए इस तरह से खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटपटा बन के तैयार होता है। तो अभी उसके बाद से इसे थोड़ा सा और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसे हमने किया है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने गैस में रखी है एक कढ़ाई, जिसमें कि मैंने ऑयल गरम होने रखा है। जब ऑयल गरम हो जाएगा ना तब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा, और इसमें आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज, लाल मिर्च, हल्दी, ये सब डालने से इसका कलर अच्छा आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे केवल जीरा डाला है। बाकी थोड़ा सा करी पत्ता और जीरा, बस इसके साथ ही मैंने इसमें इसे फ्राई किया है। तो ये देखिए मैंने करी पत्ते डाल दिए हैं। अभी ये जो नाश्ता हमने कट करके रखा है तो उनको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे, और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसे फ्राई करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसे थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आपको फ्राई करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पका हुआ बहुत अच्छे से है। बस इसमें थोड़ा सा क्रंच आ जाए ऊपर से, इसलिए हमें इसे फ्राई करना है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है फ्राई करने के बाद से। तो ये देखिए इस तरह से उलटते पुलटते हुए बढ़िया अच्छे से इसे हमने फ्राई किया है, और कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। जब तक अच्छा कलर ना आ जाए, अच्छा सा क्रंची सा नाश्ता ना हो जाए, तब तक आपको इसे फ्राई करते रहना है। ये देखिए बढ़िया सा इसमें कलर आ गया है। अब हमने इसे सर्व किया है चटनी के साथ, और सेवैयाँ मैंने मीठी बनाई थी। ये मीठी खीर के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाय के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो
तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गुनी की रसोई।